गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। इंग्लिश हाउस एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बताना चाह रहा हूं दोस्त, सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले चलिए मैं अगले स्लाइड में इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस मैं बताने चाह रहा हूं। सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर कि ग्रामर क्या होती है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ग्रामर जो होता है दोस्त, इसके अंतर्गत अनेकों चैप्टर आता है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन और प्रीपोजिशन। इस सारे चैप्टर ग्रामर के अंतर्गत रखा जाता है हमारे दोस्त। इस सारे चैप्टर वन बाय वन करके मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। दूसरा नंबर पर आता है मेरे दोस्त कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के मतलब होता है कि लोगों से हम लोग किस तरह से बात करें, लोगों की अपनी बातों से लोगों का इम्प्रेस कैसे करें, लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करें। इस सारे तरीका कम्युनिकेशन स्किल के तहत आप लोग को सिखाया जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद में आता है मेरे दोस्त न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल। न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल के तहत ये सारी चीज़ सिखाई जाएगी कि न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर को, वर्ड को वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा, ट्रांसलेट करके बताना चाहूँगा, जिससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानियाँ ना हो सके। न्यूज़पेपर पढ़ने से आप लोग क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे होंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग पैसेज तो ज़रूर बनाते होंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो ज़रूर बनाते होंगे, पारा जम्बल तो ज़रूर बनाते होंगे, और ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो ये सारी चीज़ें आप सोल्व कर सकते हो। चौथा नंबर पर हम देखेंगे, फोर्थ नंबर पर वोकेबलरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके, ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल के बारे में मेरे द्वारा बताया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया जाएगा, डिबेट्स के बारे में बताया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया जाएगा, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा मेरे दोस्त, पर्सनालिटी इंटरव्यूज के बारे में बताया जाएगा, है ना, मॉक इंटरव्यू जिसको कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, उनको भी मेरे द्वारा आप लोग को बताया जाएगा। टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानकारी आप लोग के देना चाहूँगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को भी मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे होंगे, उनको भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, उनको भी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोग के बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, एंकरिंग, टीम वर्क स्किल, इस सारे चीज़ें आप लोगों को इमेज के सहारे मैं अगले स्लाइड में बताना चाहूँगा। और चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि दोस्त, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो ये तस्वीरों जो ये तस्वीर जो ये इमेज आप लोग को ज़रूर दिख रहा होगा, ये जो इमेज है आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग तो पहचान गए होंगे कि यह जो एक्टिविटी है क्या चीज़ का, ग्रुप एक्टिविटी है हमारे दोस्त। लोग 5 पीपल 10 पीपल मिलकर लोग मीटिंग कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना,
ग्रुप डिस्कशन के मतलब होता है हमारे दोस्त, इसमें सर के द्वारा या कोई बिजनेस पर्सन के द्वारा कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप लोगों मिलकर डिस्कस करना होता है। और आप लोग के कोई टॉपिक जैसे रिजर्वेशन इन इंडिया, है ना, हो गया, डिजिटल मीडिया के को सोशल मीडिया के बारे में आप लोग को डिस्कस करना होता है ना, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, इस सारे टॉपिक आप लोग को दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है ये सारे चीज़ें और डिस्कस करना होता है। और दूसरा बात है दोस्त, सबसे पहले आपकी बातों में दम होना चाहिए। आपकी बातों, आपकी जो वॉइस है वो अच्छी निकलनी चाहिए। लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, उस टॉपिक के बारे में ऐसा वर्ड बोले, ऐसा चीज़ बोले कि लोगों को समझ में आ सकता है। इस सारे चीज़ ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा में आता है दोस्त, ये जो तस्वीरें आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो एंकरिंग का क्या ये इमेज है, एंकरिंग का इमेज है हमारे दोस्त। इसमें आप लोग को पता चल रहा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं और ये जो पोडियम पर, स्टेज पर या टीचर लोग खड़े हैं जो इशारा करके बता रहे हैं सभी स्टूडेंट को और बुला रहे हैं पोडियम पर, और पोडियम के सहारे सभी स्टूडेंट को स्पीच देना होता है। और जो वो टॉपिक जो रहता है डिफरेंट रहता है, सभी का टॉपिक जो अलग अलग दिया जाता है और उस टॉपिक पर सभी का बोलना होता है। और एंकरिंग पर आप लोगों का अगर कमांड हो गया मेरे दोस्त, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते होंगे जो बनना चाहता है टीवी एंकरिंग, न्यूज एंकर, वो सारे चीज़ आपको इस एंकरिंग के द्वारा आपको बताना होती है। एंकरिंग में सबसे पहले ध्यान दिया जाती है कि आपको फ्रेंकली बोलना है। आप लोग को बोलने में हिचकिटाहट नहीं होना चाहिए। पब्लिक से आपको बातें करना होती है, फेस करना पड़ता है, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो टीवी एंकरिंग और न्यूज एंकरिंग आप लोग बन सकते हैं हमारे दोस्त। उसके बाद हम अगला स्लाइड में देखना चाहते हैं, ये जो आप लोग तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का, आप लोगों का स्टेज पर चढ़ना होता है ना, कोई सेमिनार हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर आप लोग को बोलना पड़ता है, उस स्टेज के माध्यम से लोगों को इम्प्रेस करना होता है। और हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक स्पीकर हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी की बात करो, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बात करो, वो भी बिजनेस कोच हैं, लोगों को हैंडल करते हैं अपनी वॉइस के दम पर, अपनी स्पीकिंग के दम पर लोगों को इम्प्रेस करता है मेरे दोस्त। तो पब्लिक स्पीकिंग के मतलब होता है, इसमें लोगों को समझाना होता है ना, लोगों का मोटिवेट करना होता है, किस तरह मैं आवाज़ निकालूं, किस तरह के मैं वॉइस बोलूं कि लोगों को मेरी बातों को अच्छी तरह से सुने। और दूसरा स्लाइड में मैं देखना चाहता हूँ, ये जो इमेज आप लोग को दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ये जो है इंटरव्यू का इमेज है। इंटरव्यू का मतलब होता है दो व्यक्ति के बीच आपको प्रश्न करना होती है, आपके प्रश्न को जवाब देना होता होगा दोस्त। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे होंगे, उनको भी बहुत सारे ऐसे भी जॉब बिना इंटरव्यू के आप लोग को सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग का इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्त, यह क्या चीज़ का है, यह इंटरव्यू का इमेज है। दूसरा मैं देखना चाहता हूँ
ये जो तस्वीर है, ये भी जो इमेज आप लोग को दिख रहा होगा, ये भी क्या ग्रुप डिस्कशन का इमेज है। क्या ग्रुप डिस्कशन का इमेज है। लोग सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है डिबेट्स एक्टिविटी। डिबेट एक्टिविटी मतलब होता है दोस्त तर्क और वितर्क। इसका मतलब होता है बहस करना। कोई आप लोग शायद जानते होंगे पार्लियामेंट हाउस में, संसद भवन में लोग बहस करते हैं, लोग तर्क और वितर्क करते हैं। कोई इशू होता है, उस इशू पर कोई पॉजिटिव पक्ष लेता है और कोई नेगेटिव पक्ष लेता है। उसका लास्ट में सलूशन निकालना पड़ता है। जिस आदमी की ज़्यादा समर्थन होता है, पक्ष होता है, उसको रिजल्ट घोषित किया जाता है। ये जो आप लोग दिख रहे हैं डिबेट्स हो गया। और मैं आगे देखना चाहता हूँ, ये जो आप लोग देख रहे होंगे टीम वर्क। टीम वर्क के मतलब होता है इसमें सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कोई 10 पीपल का, कोई 20 पीपल का, कोई 60 पीपल का, कोई 100 पीपल का, कोई 1000 पीपल का टीम बनाता है। और टीम बनाने के बाद सभी को डिवाइड किया जाता है। जैसे 10 पीपल का है तो 10 पीपल में एक ग्रुप मेंबर होता है, उसको हैंडल करने के लिए कि मैं किस तरह लोगों को मैं साझा करूँ, किस तरह से लोगों से मैं बात करूँ। और उसमें शेयर आपको लगाना पड़ता है। कोई कंपनी का अगर कोई निर्माण कर रहा है तो ऐसा थोड़ी बात है कि कोई एक पर्सन कंपनी का निर्माण करेगा, नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सभी मिलकर एक कंपनी को स्थापना करता है और सभी लोग करता है। उसमें से एक मैनेजर होती है, उसमें एक टीम मेंबर होता है, तो उसी को मैं टीम मेंबर कहते हैं हमारे दोस्त। ज़रूर आप लोग के समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को मैं जितना सारे चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्त, आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त, तो ज़रूर इस चैनल के माध्यम से मैं डेली कुछ न कुछ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। और अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा दोस्त, तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। और लाइक करना भी ना भूलें मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।